कि चंगा नैयो की ताबिबा मैं बड़ा पछताया दिल तेरे नाल जोड़ के ना 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 ना। कहते हैं धरती पर अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री और कश्मीर का एक गहरा नाता है। कश्मीर को आपने पर्दे पर देखा लेकिन कश्मीर के बहुत सारे कलाकार भी हमारी इंडस्ट्री में हैं और ऐसे ही एक कलाकार आज मेरे साथ है रोमन शॉल। मैं बस आपके नाम का मीनिंग जानना चाहूँगा। तो मैं ये पहले करेक्ट कर दूं, ये मुझे तब से रोमन रोमन बोल रहा है। इट्स रोमान, विच मीन्स द वन हु इज लव्ड बाय ऑल। तो आई थिंक रोमांचक जैसे होता है रोमांचक हाँ, हिंदी में। अब कह दो मेरा वैसे जर्मन नेम पापा बहुत फैंसी है मेरे, तो उन्होंने एक जर्मन नाम उठा के रखा विच मीन्स द वन हु इज लव्ड बाय ऑल। आई थिंक वो मुझे काफ़ी हमेशा हेल्प किया, क्योंकि कोई सामने कभी कोई नाम पूछता है तो इंट्रिग्ड हो जाता है, नया नाम है, इसका मतलब क्या था। बिकॉज इंग्लिश में हम पढ़ने तो हम उसको वो एग्जैक्टली पढ़ेंगे। वो तो पढ़ने में हिंदी में अगर तो रोमान, अभी हमें इसका मीनिंग समझ में आया कि इसलिए मैं रोमान। बताता हूँ हर जगह रोमान है, कोई गलत बोलता है रोमान है रोमान है रोमान है, ताकि वो नाम सही पकड़ लें and, उसका मतलब द वन हु इज लव्ड बाय ऑल। ये कंप्लीट पैकेज हो और अभी तक सिंगल हो क्या? मैंने सुना 2 साल से ये सिंगल। तीन 3 साल हो गए। तो सराउंडेड बाय, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया में तो कमी नहीं, ऐसे में दुनिया हसीनाओं का मेला है, ऐसे में सिंगल कैसे रह गए आप? एक्चुअली एक इतने प्यारे रिलेशनशिप से निकलने के बाद ना आपको वो स्पेस ज़रूरी है। वो मुझे उसके बाद ही रियलाइज़ हुआ कि बिकॉज आई वांटेड टू गिव दैट स्पेस फॉर माई सेल्फ, कि मेरे जो पास्ट ट्रॉमाज रहे हैं वो मैं नए रिलेशनशिप पे ना डालूँ। तो मैं उस पे काम करता रहता हूँ। आई वर्क ऑन माई सेल्फ, बिकॉज द नेक्स्ट रिलेशनशिप आई वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म जिसमें मैं शादी करूँ, और इसलिए वो ट्रॉमा मेरे नेक्स्ट रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। तो आई थिंक मुझे लग गया 3 साल वो चीज़ को ओवरकम करने में, एंड नाउ आई फील आई थिंक आई एम रेडी फॉर अ न्यू फेज इन माई लाइफ। माशाल्लाह काम भी सही चल रहा है, तो लेट्स होप आपके प्लेटफॉर्म पे आपने पहली बार किसी ने बात छेड़ी है तो शायद यहीं से कुछ हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। कहूँगा कि सोशल मीडिया का ये ज़माना है जहाँ पे आपकी पब्लिक लाइफ अंडर स्क्रूटिनी में रहती है। तो ये एक ज़माना था, एक कलाकार होता था, लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया के आने से हर टाइम आप लेंस पे रहते हो। सोशल मीडिया के कमेंट्स में लोग कुछ भी लिख देते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, एक अच्छाई या बुरी हो जाती है? आप फेमस होने की बहुत सारी कीमत चुकाने पड़ते हैं, तो क्या लगता है आपको? ये जो स्क्रूटिनी होती है, लोग ट्रोल करते हैं, प्यार भी देते हैं, उतने फूल भी बरसाते हैं, कांटे भी देते हैं। तो हाउ इज़ इट, यू बिकम लाइक अ बेयर, आई मीन एक्टर की ज़िंदगी वैसे ही, तो जैसे कुछ भी, तो हाउ डू यू हैंडल दैट काइंड ऑफ अच्छी और बुरी बातें जो सोशल मीडिया पे आजकल कोई कुछ भी बोल जाता है? जी, मेरा पर्सनल एक तरीका है कि मैं ना अच्छी बातें दिल पे लेता हूँ, ना मैं बुरी बातें दिल पे लेता हूँ। वो ऑनेस्टी खुद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब कोई मुझे बोलता है ना, अरे तू तो ये है, तो मैं घर जाके सोचता हूँ कि ऐसा है, या कोई मुझे बोल भी दे तू बुरा है, फिर मैं खुद घर जाके सोचता हूँ कि ऐसा है। तो वो अपने आप से एक सच्चाई रखना इंपॉर्टेंट है, फिर दुनिया क्या बोले एक्चुअली वो फ़र्क नहीं पड़ता। बोलना आसान है, मैं जानता हूँ, इट टेक्स टाइम, और मैं वही कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस ने आज मुझे बनाया है। तो इसलिए जब कोई मेरे को अच्छा बोले या बुरा बोले, मैं कोशिश करता हूँ वो मेरे को मेंटली इफेक्ट ना करे। और रही बात, व्हेन यू आर इन दिस पब्लिक स्पेक्ट्रम यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इट्स नॉट इजी। आप एक्टर बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट उसके साथ फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन यू कांट ब्लेम अदर्स। और आपको कोई बात गलत लगती है या सही लगती है तो सामने आके बोलिए। मैं मानता हूँ कि अब तो आपके पास स्कोप है, एक फ़ोन उठाए लाइव चले गए, अपना दिल का वो बोल दीजिए। तो आई थिंक इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ठीक है, इट्स सबका अपना अपना वो है, उसमें खुश रहना चाहिए। बस आखिरी में रोमान, आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ तैयारी चल रही है? इफ़ यू कैन स्पिल सम बीन्स अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। टचवुड, लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन। मैं अभी परसों एक मीटिंग करके आया हूँ जिसमें मेरा एक प्रोसेस है कि मैं जब तक वो चीज़ बाहर नहीं आती ना, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। लाइक इवन अमरन, जब तक उसका ट्रेलर रिलीज नहीं हो, किसी को पता नहीं था आई वाज डूइंग इट, बिकॉज आई लाइक दैट। उससे मैं अपने काम पे भी फोकस कर पाता हूँ, और मुझे वो जोन पसंद है। बट इंशाल्लाह आई जैसे ही वो वक्त, सही वक्त आएगा, मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा। एंड यू गाइस जस्ट प्लीज कीप वॉचिंग मी, कीप प्रेइंग फॉर मी, एंड होपफुली विल सी यू मोर इन द थिएटर्स। Guys know he's single and I think ready to mingle, huh? I can say that. यस, इफ यू कैन से सो। तमिल फिल्म से आप मेन स्ट्रीम में उतरे, आमरन, आप आई एम श्योर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पर देखी होगी, टेलीविजन पर भी आ गई है, आमरन आ चुकी है। तो ये जो फिल्म थी,
बेसिकली टेक्निकली एक तमिल फ़िल्म थी, लेकिन कहते हैं सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। आज इसको हर जगह देखा जा रहा है, वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। तो आपका कैरेक्टर दो यू वर द एंटागनिस्ट, लेकिन आजकल कैरेक्टर की जो स्वैग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक बहुत पसंद किया गया आपका जो आसिफ वानी का किरदार। तो हाउ वाज़ दैट अ चैलेंज? अपैरेंटली आपने उस पे इतनी मेहनत की थी 2 साल तक आपने उसके बाद कुछ किया नहीं। तो हाउ स्पेशल इज़ आसिफ वानी फॉर यू? आसिफ वानी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सो स्पेशल फॉर मी बिकॉज अगर मुझे एज एन एक्टर किसी चीज़ ने पहचान दी, दैट वाज आसिफ वानी. एंड थैंक्स टू माय डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार पेरियासामी फॉर फाइंडिंग आसिफ वानी फॉर मी और फाइंडिंग आसिफ वानी विद इन मी. क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकता था दैट आई कैन प्ले एन एंटागनिस्ट. तो वो एक कॉल जब उन्होंने मुझे किया और बोला कि आई सी दिस एंटागनिस्ट इन यू, दैट कम्प्लीटली चेंज माई स्पेक्ट्रम एज एन एक्टर. बिकॉज उस टाइम तक मुझे जो रोल्स मिलते थे, मतलब या जो ऑफर किए जाते थे, वो बहुत स्वीट स्वीट से, यू नो, स्वीट लव स्टोरी, ये वो सो ये वो. बट दैट उसने जो उन्होंने एक जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका रखा, उससे मेरा स्पेक्ट्रम ऑफ एज एन एक्टर खुल गया कि मैं बहुत कुछ कर सकता कमल हसन भी जुड़े हुए थे इस प्रोजेक्ट के साथ। आई थिंक एक वो बहुत बड़ी बात थी, कहीं ना कहीं ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द एक्टर्स। तो कमल सर का भी उन्होंने भी अपैरेंटली आपको बहुत प्रेज़ किया। एंड तो कमल सर के जो एनकरेजमेंट कितना आपको उत्साहित किया आपको उसने? हूँ. ऑफ कोर्स कमल सर इज़ अ लेजेंड. बिकॉज अगर मुझे याद हो, मैंने ज़िंदगी में सबसे पहले कोई फिल्म देखी थी, दैट वाज पुष्पक. उनकी एक साइलेंट फिल्म थी. भारत की पहली साइलेंट। And my dad introduced me to that film. Is like, बेटा watch this. So I was blown. मैंने कहा ये क्या, एक तो पहली बार पिक्चर देख रहा हूँ और कोई कुछ बोल नहीं रहा, बट मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है एज अ चाइल्ड. सो कमल सर का एक रिस्पेक्ट ऑलरेडी था. देन आई रिमेंबर वॉचिंग अप्पू राजा. बहुत उनका मैंने काम देखा है. तो जब मुझे बताया गया कि कमल हसन प्रोडक्शन है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड. आई थिंक सबसे पहला एक्साइटमेंट मेरा वो था. फिर जब मैं डायरेक्टर से बात की, फिर मुझे डायरेक्टर से प्यार हो गया, बिकॉज ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड एन अमेजिंग डायरेक्टर. फिर हम जब शूट कर रहे थे, मुझे याद है, क्योंकि मैं क्या 2 साल लगे इसको शूट करते हुए, तो डिफरेंट स्केड्स में शूट होता था. तो आफ्टर सेकेंड स्केड हम शूट कर रहे थे, आई थिंक चेन्नई में या कश्मीर में थे. तो राज सर केम अप टू मी एंड सेड, रोमान, कमल सर इज रियली लाइक टू वर्क. तो वो एक जो बूस्ट मिलता है ना, कि एक लेजेंड सिनेमा की, आपका प्रोड्यूसर भी है वो, बट वो लेजेंड है. तो वो आई थिंक देयर वाज अ बिग बूस्ट. और उसके बाद मेरा काम वहाँ से एनहेंस ही हुआ, बिकॉज मुझे एक वैलिडेशन मिल गया कि आप अच्छा काम कर रहे हो. हमारे देश में, इतना बड़ा हमारा देश है, ढेरों लोगों के मन में सपने होते हैं कि हम कुछ बने, मुंबई आते हैं, लेकिन बहुत कम ही रेशियो है कि लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि यू आर अ टोटली नॉन इंडस्ट्री बैकग्राउंड। आपके कोई पापा मम्मी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थे। कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है। ऑफ कोर्स आपने मॉडलिंग से शुरुआत की, और लेकिन मॉडलिंग में भी रेशियो बहुत ही कम है जो अभिनेता बन पाते हैं। तो क्या मुश्किलात हमारे नौजवानों को फेस करनी पड़ती है? हमारे जो नौजवान हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, कोई गाइडेंस नहीं होता, आके पोर्टफोलियो की चाहते हैं, यहाँ की उलझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब वो रेशियो मतलब 99.9% होता है सक्सेस का। तो ऐसे में फिर दिक्कतें होती हैं, लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, हमें काफ़ी सारे। तो कैसे आपने इस तरह मैनेज किया, कैसे शुरुआत की और बिना बैकग्राउंड होते हुए यहाँ तक पहुँचे? एक्टिंग और मेरा रिश्ता बहुत ट्रिकी रहा, क्योंकि 2021 तक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक्टिंग करूँगा. मुझे एक्टिंग से डर लगता था, क्योंकि एक नोशन है कि मॉडल्स कांट बी गुड एक्टर्स. वो मैं सुनते हुए आ रहा था अपने मॉडलिंग जर्नी में. तो मेरे दिमाग में वो डर था कि यार एक्टिंग तो नहीं हो पाएगी यार, इट्स वेरी हार्ड. तो आई थिंक विद लाइफ जो जो मैंने सीखा, मेरे एक्सपीरियंसेस ने, इट मेड मी वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो जब मैंने पहली बार, मुझे याद है, मेरी पहली फिल्म जो मैंने हाँ बोली थी, दैट वाज आज़ादी, जो अब जाके रिलीज़ हुई है. बट इट वाज द फर्स्ट फिल्म आई सेड यस टू. और उस पे काम करना मेरे डायरेक्टर अखिल अब्रोल के साथ, दैट चेंज माई थिंकिंग एज एन एक्टर. क्योंकि बिकॉज आई रियलाइज्ड कि आई एम कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई हैव अ डिसेंट स्क्रीन प्रेजेंस, तो व्हाई नॉट. और वो मेरे डायरेक्टर ने उस चीज़ को वैलिडेट किया. इट्स लाइक, रोमान, व्हाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम एक्टिंग? बिकॉज आई कैन सी देयर समथिंग, देयर सम स्पार्क इन यू, कैपिटलाइज ऑन टू इट. अगेन मैं कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसे लोग मिले हैं ना, जो 2 लाइनें बोल गए मुझसे, बट मैंने उसको पकड़ के ना अपना मोटिवेशन बना लिया. तो उनकी बात वहाँ से पकड़ी. उसके बाद मैंने एक और शॉर्ट फिल्म करी दानिश रंजू के साथ, माई फादर्स डॉक्टर. और उसके बाद मेरे पास अमरन आई. अमरन वॉज बाय लक. मेरे डायरेक्टर को उनके एक दोस्त ने रिकमेंड किया मेरा नाम. मुझे नहीं पता कौन दोस्त, बट उन्होंने कहीं मुझे देखा, मेरे डायरेक्टर रिकमेंड किया कि लुकिंग फॉर अ कश्मीरी लुकिंग बॉय, आई थिंक ही इज़ डिसेंट. एंड ही अपेरेंटली न्यू मी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया.
बस वहाँ से मेरा काम बन गया। तो स्ट्रगल बहुत डिफरेंट वे में रहा है, क्योंकि मेरे को पहली बार उस तक पहुँचना कि एक्टिंग करनी है, वो डिसाइड करने में बहुत टाइम लग गया। तो हम जब छोटे शहरों से आते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि हमारे पास कुछ खास पैसे नहीं होते। तो एक अगर पीछे बैकअप रहता ना, तो इंसान के पास तब भी टाइम है कुछ करने का। जब आपके पास पैसा नहीं है, आपको काम भी करना है और वेट भी करना है, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो पूरे दिल से करिए, बट पहले श्योर हो जाए कि आपको एक्टर ही बनना है, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी फील्ड। आप बन भी जाओगे तब भी उतना ही काम करना पड़ता है। मैं आज मेरी फ़िल्म 400 करोड़ कमा ली, बट मेरे को आज भी उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ अब मुझे खुद को स्टेबलाइज़ करना है। वो पहला स्टेप इज़ इम्पोर्टेंट, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। तो बी वेरी श्योर व्हेन यू आर प्लानिंग टू एंटर दिस फील्ड, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। लाइमलाइट देखने में अच्छी लगती है, बट उसके पीछे में बहुत काम जाता है। रिजेक्शंस जो होते हैं उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल आता है। आपके साथ भी ऐसा मैंने सुना कोई एक फ़िल्म आपने बिल्कुल साइन कर ली थी और टेक ऑफ नहीं हुआ। ऐसे में जो ये कहते हैं ना उम्मीद का दिया जलाए रखना और फिर भी वो बड़ा ज़रूरी हो, क्योंकि अंदर ये कहने वाली बात होती है, इससे गुज़रती है वो जानता है। तो वो सिचुएशन कैसी थी जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते-बनते रह गए, वो पिक्चर कभी बनी नहीं, तो थोड़ा बताना चाहेंगे उस बारे में? तो जैसे मैंने कहा, जब मैं बॉम्बे आया तो यहाँ पे देखा सब एक्टिंग ही कर रहे हैं, मेरे सारे मॉडल फ्रेंड्स एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उस टाइम पे कास्टिंग हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं भी चला गया। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने ऑडिशन दिया, और आप ऑडिशन देते हुए आपको समझ में आता है कि अच्छा हुआ है, तो वो अच्छा हुआ है, एंड दे वर लाइक वी रियली लाइक्ड यू, एंड उन्होंने आपको ले लिया है। मैं खुश। मैंने कहा मेरे दोस्त 6 सालों से ट्राई कर रहे हैं, मैंने पहले ऑडिशन में क्रैक कर लिया। सो मैं बहुत खुश रहता था। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे बोला कि कल आपको डायरेक्टर से मिलवा रहे हैं, आप प्लीज़ सुबह 11 बजे आ जाइए। आई रिमेंबर मैं सुबह 10 बजे ऐसे शीशे के सामने तैयार हो रहा हूँ, मेरी तो लाइफ बन गई। एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग गाय। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने कहा कि रोमान, अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं उन लोगों के ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो कॉल कभी आए ही नहीं। तो 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, और वो ईगो पे आ जाता ना, तो मैंने भी कभी कॉल नहीं किया। मैं समझ गया कि चलो। तो बट वहाँ से एक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्टिंग के लिए नहीं बना, क्योंकि मुझे वो रिजेक्शन ना यहाँ लगा, क्योंकि उससे पहले शायद मुझे आदत नहीं थी एज अ मॉडल रिजेक्शन की। तो मैं समझ गया कि यार ये मेरे सीन नहीं है। तो इसलिए मैं 2017 का टाइम था, आई थिंक 17 से 21 तक मैं भागता रहा फिल्मों से। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, बट मेरे अंदर वो रहता था एक तो कि मॉडल्स कांट बी एक्टर्स, और भैया ये होता है, तो मैं भागता रहा। बट आई थिंक वही विद एज एंड योर एक्सपीरियंस नो, बहुत चीज़ें बदलती हैं आपके अंदर। तो विथ दैट सेंसिबिलिटी, आई थिंक आई गॉट इनटू एक्टिंग एट द वेरी राइट टाइम, बिकॉज आई कुड हैव, वो एक मैच्योरिटी आती है ना उस स्क्रीन के लिए, वो समझ के लिए, वो कैरेक्टर को समझने के लिए, तब तक आ गई थी, क्योंकि वो लाइफ में आ गई थी। यू आर अ स्वीट हार्ट। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस स्पेस टू ओपन अप, टू बी मी। मुझे यहाँ के ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ आई हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, एंड द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।